अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सोर्स। डेटा का सोर्स कहाँ है, क्या है, कहाँ से लिया गया है, उसको लिखा जाए। सबसे लास्ट में नोट आता है, वो इट एक्सप्लेन, ये बताते कि स्पेसिफिक फीचर के बारे में जो कि डेटा में क्या दिया गया है, और इसमें वो चीज़ जो पहले नहीं बताई गई वो चीज़ इसमें नोट में बताई जाती है। अब स्टूडेंट्स, डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का क्या है, डायग्राम की सहायता से कैसे डेटा प्रेजेंट किया जा सकता है। और ये एक बहुत तेज से समझ में आने, इससे आसानी से समझ में आने वाला और एक्चुअल सिचुएशन बताने वाला तरीका है। यानी कि, और अगर हम उससे कंपेयर करते हैं टेबल या टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, तो ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डेटा है ये आसानी से समझ में आता है। और द हाईली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कंटेंट इन नंबर्स, और इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया जाता है। डायग्राम भले ही कम एक्यूरेट होते हैं लेकिन इफ़ेक्टिव ज़्यादा होते हैं। और तीन तरह का डायग्राम आमतौर पर यूज किया जाता है: जियोमेट्रिक डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम और अर्थमेटिक डायग्राम। जियोमेट्रिक डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम इन द कैटेगरी ऑफ जियोमेट्री। इसमें दो तरह के डायग्राम, एक तो बार डायग्राम, दूसरा पाई डायग्राम। बार डायग्राम तीन तरह का होता है: सिंपल, मल्टीपल और कंपोनेंट बार डायग्राम। बार डायग्राम में जो पहले तरह का है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम जो जो क्या है, ये एक बराबर स्पेस वाले और बराबर चौड़ाई वाले रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं इसमें, जिनको डिवाइड किया जाता है डेटा, जिसका डेटा अलग अलग कैटेगरी जैसे हाइट, लेंथ में ऑफ द बार्स रीड्स द मैग्नीट्यूड हुई, यानी कि इनकी हाइट, जो बार होते हैं उनकी हाइट और लेंथ या ब्रेड्थ डेटा के बारे में बताते हैं। द लोअर एंड, जो लोअर एंड होता है बार का, वो बॉटम लाइन पर टच होता है और जो कि जीरो यूनिट शो करता है। बार्स ऑफ इट बार डायग्राम कैन विजुअली कंपेयर्ड बाय द रिलेटिव हाइट एंड अकॉर्डिंग डेटा आर कंप्रीहेंड क्विकली। और इसको देखकर ही, इन बार्स को देखकर ही आसानी से अंतर पता किया जा सकता है कि दोनों में क्या समानता है, जितना भी डेटा दिया गया उसमें क्या समानता है, क्या अंतर है, देखकर ही आसानी से पता चल जाता है। डेटा फॉर दिस कैन बी फ्रिक्वेंसी एंड नॉन फ्रिक्वेंसी टाइप। इसके लिए दो तरह के डेटा हो सकते, फ्रिक्वेंसी और नॉन फ्रिक्वेंसी। और नॉन फ्रिक्वेंसी टाइप के डेटा में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि प्रोडक्शन, यील्ड, पॉपुलेशन आदि, ये चीज़ें आती हैं। एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ ट्रेनिंग की अलग अलग समय में क्या रहा इन चीज़ों का, और डिफरेंट स्टेट्स में आर नोटेड करेस्पॉन्डिंग बार्स आर मेड ऑफ द रिस्पेक्टिव हाइट्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ द करेस्टिक एंड कॉस्टिक इन द डायग्राम। डायग्राम इस तरीके से इसमें बनाया जाता है और रिटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच वैल्यू फिगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बार डायग्राम। आगे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा में रिक्वायर डिफरेंट मोड्स ऑफ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अलग अलग तरह डेटा के लिए अलग अलग डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। बार डायग्राम सुटेबल होते हैं दोनों तरह के लिए, चाहे वो फ्रिक्वेंसी टाइप हो या नॉन फ्रिक्वेंसी टाइप का वेरिएबल हो। और डिस्क्रीट वेरिएबल जो होते हैं जैसे कि फैमिली, साइज, स्पॉट्स ऑन ए डाइस, ग्रेड्स इन एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट जो हैं जैसे, और इसके अलावा कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स जैसे कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट, कंट्री, ये सारी चीज़ें बार डायग्राम में दिखाई जा सकती हैं। बार डायग्राम्स आर मोर कन्वीनियंट, ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जो कि नॉन फ्रिक्वेंसी डेटा में नहीं आती हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर, प्रोफाइल, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ओवर द ईयर्स, ये सारी चीज़ें। अ कैटेगरी दैट हैड ए लॉन्गर बार, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊंचा बार होता है, जिसकी लिटरेसी इन केरला, देन अनदर कैटेगरी, दूसरे से कहीं बहुत ज़्यादा अगर होता है, मान ली वेस्ट बंगाल और केरल के लिटरेसी रेट की तुलना करें, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो बार्स आर यूजुअली यूज्ड इन सीरीज, इन टाइम सीरीज डेटा।
यानी कि फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट बिटवीन द 1800 डिग्री। जैसे कि अगले आप बार में देखेंगे कि कैसे दशकों के 1980 से 2000 तक कैसे इसको डिवाइड किया गया है, और रेट रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड ओवर द ईयर्स, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा बताई जा सकती हैं। बार डायग्राम्स तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे मल्टीपल बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम आप आगे देखिए फिगर 4.2 में, ये इनको यूज के दो या दो से ज़्यादा डेटा के सेट को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और मान लीजिए इनकम और एक्सपेंडिचर या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंपेयर करना हो तो इसका यूज किया जाता है। मार्क्स ऑब्टेंड किए गए किसी स्टूडेंट्स के द्वारा अलग सब्जेक्ट्स में, तो उसको भी इसी के द्वारा दर्शाया जा सकता है। कंपोनेंट बार डायग्राम क्या होता है, इसे सब डायग्राम भी बोलते हैं, और ये अलग अलग चीज़ों के साइज को कंपेयर करने के लिए काम आता है। जैसे कि द एलिमेंट्स ऑफ पार्ट्स विच इट थिंग्स इज मेड, यानी कि कोई चीज़ किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी है, तो उसके लिए ये डायग्राम यूज होता है, कंपोनेंट बार डायग्राम। आल्सो थ्रोइंग लाइट ऑन द रिलेशन अमंग द इंटीग्रल पार्ट्स, यानी उसमें आपस में उनमें कौन सा समझ, मान लीजिए कि सेल्स प्रोसीज फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एक्सपेंडिचर पैटर्न इन ए टाइपिकल इंडियन फैमिली, यानी कि किसी एक फैमिली में कितना एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें फूड है, रेंट है, मेडिसिन है, एजुकेशन, पारी सारी चीज़ें। बजट आउटले फॉर रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, कंपोनेंट्स ऑफ लेबर फोर्स, पॉपुलेशन आदि, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट बार डायग्राम के हिसाब से दिखाई जाती हैं। कंपोनेंट बार डायग्राम्स आर यूजुअली शेडेड और कलर्ड सुटेबली, इनको अपने हिसाब से शेड किया जा सकता है या फिर कलर किया जाता है।